हेलो एवरीवन। क्रैक क्वांट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित बावा और आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट जिसमें हम सीखने वाले हैं कि इलेक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उनको गवर्नमेंट एग्जाम्स में किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख पाएंगे कि आपको कुछ बेसिक टर्म्स दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखा है वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट क्या होती है? वोटिंग लिस्ट में वो सारे वोटर्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर एरिया में रजिस्टर किए गए हैं। उसके बाद वोटिंग लिस्ट में कुछ वोटर्स जो वोट डाल के आए हैं उनको हम प्रेजेंट वोटर्स बोलेंगे, और जो वोट नहीं डाल के आए उनको हम एब्सेंट वोटर्स बोलेंगे। अब प्रेजेंट वोटर में फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाती है। कुछ वोट्स जो हैं वो वैलिड वोट्स मानी जाएंगी और कुछ वोट्स को इनवैलिड वोट्स माना जाएगा। वैलिड वोट्स में वो जो पार्ट है, जो शेयर है, वो कुछ शेयर जो है वो विनर को जाएगा और बाकी का जो शेयर है वो लूजर को जाएगा। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगी क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर। और अगर आपको ये टर्म्स क्लियर हैं तो आप उन स्टेटमेंट्स को इजीली कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जहाँ पे हमें क्वेश्चन जो है मिलेगा। तो स्लाइड के ऊपर आपको एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट दिखाई दे रही है। मैं आपको 10 सेकेंड्स दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। आई होप आपने स्टेटमेंट को रीड कर लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। तो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हो रहा है और उसमें 5% जो वोट हैं वो इनवैलिड मान ली गई हैं। उसमें से विनर जो है उसको 2200 वोट्स मिली हैं और जो लूजर है उसको 1600 वोट्स मिली हैं। तो पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड डिड द लूजिंग कैंडिडेट रिसीव। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि जो लूजर है उसको जो वोट्स मिली हैं वो टोटल के विद रिस्पेक्ट टू कितनी, जितनी वोट्स पोल हुई हैं टोटल के विद रिस्पेक्ट टू उसका परसेंटेज क्या है, ये पूछा जा रहा है। मतलब हमें दो चीजें फाइंड करनी है। एक तो कि लूजर को वोट कितने मिली हैं जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। दूसरा कि टोटल वोट्स कितनी पोल हुई हैं। अब ये तो यहाँ पर हमें बिल्कुल क्लियर है कि 100% वोट्स ही पोल हुई हैं और उसमें से ही कुछ वैलिड और कुछ इनवैलिड हो गई। तो सबसे पहले अगर 5% वोट्स इनवैलिड हो गई तो इसका मतलब 95% वोट जो है वो क्या रही होंगी, वो वैलिड रही होंगी। तो 95% वोट्स जो हैं वो फर्दर किन को मिली, वो लूजर और कैंडिडेट, लूजर कैंडिडेट एंड विनर में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो इनको अगर मैं दोनों को प्लस कर लूं तो ये 95% के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से 95% की वैल्यू आपके पास आ गई 3800। अब आपको चाहिए 100% की वैल्यू, तो आप इसको 19 5 ज़ा 95 और 19 2 ज़ा 38 और कैंसिल कर लीजिए। और 100% की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ जाएगी 4000। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि जो टोटल वोट्स हैं वो 4000 है। अब हमें करना क्या है, जो 1600 वोट्स हैं हमें परसेंटेज निकालनी है। तो जो 1600 वोट्स हैं लूजर के जो वोट्स हैं उसको हम टोटल वोट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ पर आपके पास 40,000 आ गए। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सेम फॉर्मेट के क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करिए। 10 सेकेंड्स लीजिए और इस स्टेटमेंट को रीड करिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। आई होप आपने ये क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। तो देखते हैं कि सोल्यूशन क्या रहता है। तो सबसे पहले फिर से वही, दो कैंडिडेट हैं उनके बीच में इलेक्शन हो रहा है। 4% वोट्स जो हैं वो क्या हो गई, डिक्लेयर इनवैलिड। इसका मतलब 96% वोट्स जो हैं वो वैलिड हैं। अब उसने कहा कि जो विनर है उसको कितने वोट्स मिले हैं, 3600 मिले हैं। और लूजर को कितने वोट्स मिले हैं, लूजर को मिले हैं 2400। तो आप इन दोनों को प्लस कर लीजिए। तो 96% की वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई लगभग 6000। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा 16% इक्वल्स टू 1000। और 4% की वैल्यू आपके पास आ जाती है 250। और 100% की वैल्यू अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 6250। तो ये हमारे टोटल वोट्स आ गए। अब फिर से वही काम करना है। टोटल वोट्स जो हैं, और लूजर को कितने वोट्स मिले हैं, 2400 वोट्स मिले हैं लूजर को, राइट। और इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 6250 से। तो ये कैंसिल हो गया। 25 25 25 625 और 25 4 ज़ार 100। और यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं
4 से और इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो ये लगभग वैल्यू आपकी आ जाएगी 24 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 1000। तो 24 और 16 को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपका आ गया 320 और 64, तो 43384। तो आपका जो लगभग आंसर है वो आ जाएगा, इंटू 100 कर देंगे। अगर 100 कर देंगे तो 20 कैंसिल हो जाएंगी, तो 38.4%। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ए ऑप्शन। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने जो वैलिड वोट्स हैं उसको हमने लूजर और विनर के सम के बराबर रखा। वहां से हमने टोटल वोट्स निकाले 100%, और उसके बाद हमने लूजर के वोट्स को टोटल वोट से डिवाइड कर दिया और इंटू 100 कर देंगे तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का फॉर्मेट भी बिल्कुल सेम है, तो खुद से ट्राई करिए ज़रा ये क्वेश्चन और देखिए कि क्या आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। अगेन सेम ही क्वेश्चन है, दो कैंडिडेट्स के बीच में एक इलेक्शन हो रहा है। 15% जो वोट हैं वो क्या हो गए हैं, इनवैलिड हो गए हैं। इसका मतलब 85% वोट्स जो हैं वो क्या हैं, वैलिड है। 2850 किसको मिल रहे हैं, विनर को मिल रहे हैं। और लूजर को कितने मिल रहे हैं, लूजर को मिल रहे हैं 2250। तो टोटल जो है 85% की वैल्यू आ गई आपके पास 2850 और 2900, 2900 और 2 3100, और ये आ गया 5100। ये आ गया 85% की वैल्यू। तो 17 पे कैंसिल हो रहा है, 17 फाइव ज़ार 85, 17 थ्री ज़ार 51, 300 आ गया। तो 1% की वैल्यू 60 आ गई। तो 100% की वैल्यू आपके पास 6000 आ गई। तो ये 6000 तो आ गए टोटल वोट्स। अब आपको क्या करना है, परसेंटेज निकालनी है। तो लूजर को कितने वोट्स मिले, 2250 मिले। कितने में से मिले, 6000 में से मिले। इंटू 100 कर दो, आपके पास ये 3 जीरो तो कैंसिल हो गई। और 3 2 ज़ार 6, 3 7 ज़ार 21, 3 5 ज़ार 15, तो ये आ गया 37.5। तो 37.5 इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। सेम ही फॉर्मेट के ऊपर क्वेश्चन था। आपको मैं सेम फॉर्मेट के ऊपर क्वेश्चन इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आपकी मास्टरी हो जाए कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्योंकि रिवीजन जो होता है, रिवीजन इज द की। और मैं वीडियो के अंदर ही आपको उन क्वेश्चंस की बार बार ऐसे रिवीजन करवा दूंगा ताकि आप देखते ही वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन जो है आप खुद ट्राई करिए और देखिए कि क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। मैं आपको 10 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो देख लेते हैं कि क्या ये क्वेश्चन सेम फॉर्मेट के ऊपर है या फिर अलग है। तो इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 75% ऑफ द 3 लाख registered voters cast their votes. 8% of the votes cast were declared invalid. If candidate Meera secured this valid votes, what percentage of the valid votes did Meera secure? तो अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन। जो पिछला वाला क्वेश्चन था वहां पे पूछा गया था टोटल वैलिड वोट्स। ओके, तो चलते हैं स्क्रीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 37.5। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट जो है वो देख लेते हैं एक बार। इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 80% ऑफ द टोटल पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल कास्ट देयर वोट्स ड्यूरिंग एन इलेक्शन, 8% ऑफ द वोट कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो इसमें उसने पहले बता दिया कि 80% लोगों ने ही वोट किया है। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन में फॉर्मेट चेंज है थोड़ा सा। 80% लोगों ने वोट किया है और 8% वोट्स जो हैं वो क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। और उसमें से इफ देर आवर 250,000 people on the electoral roll and candidate Ravi secured this much votes, valid votes, what percentage of the total valid votes did Ravi secure? तो कहने का मतलब ये है कि अब जो रवि के वोट्स का परसेंटेज है वो हमें रवि के वोट्स डिवाइडेड बाय वैलिड वोट्स, हमें वैलिड वोट्स के विद रिस्पेक्ट टू निकालना है। इस बात का ध्यान रखना है हमें। तो सबसे पहले तो हम वैलिड वोट्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे जो टोटल कैंडिडेट हैं वो कितने हैं, वो हैं 2,50,000। अब 2,50,000 में से वो कह रहा है सिर्फ 80% ने ही वोट डाला। तो इसका मतलब 20% तो एबसेंट है, तो 80% ने वोट डाल दिए। अब उसके बाद 8% वोट्स जो हैं वो इनवैलिड हैं। इसका मतलब इसका 92% क्या होंगे, वैलिड होंगे। तो इसको हमने कैंसिल कर दिया, डबल जीरो कैंसिल हो गए। तो ये जो बच गया ये हमारे पे क्या है, ये हमारे वैलिड वोट्स हैं। तो परसेंटेज निकाल देते हैं सीधा। रवि को कितने वोट्स मिले, 110।
400 और वैलिड वोट्स क्या हैं 25 इंटू 80 इंटू 92 और इंटू 100 कर देंगे क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25 फोर जार 100, तो 4 यहाँ पे 20 आ जाएगा और इसके बाद 0 से 0 कैंसिल हो गई। देन 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 2 5 जार 10 अगेन और 2 2 जार 4। तो आपके पास आ गई वैल्यू 5 5 2 0 डिवाइड बाई 92। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये चला जाएगा पहले 2 के ऊपर 46 और 2 4 7 14, तो 6 के 12, तो ये 23 पे टेबल पे चला जाएगा। 23 दूना 46, 23 एकम 23, कितना बच गया 4, 23 दूना 46 और 120/2, तो ये 60 आ गया। तो ये आ गया 60%। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन भी आपको अपनी इम्प्रूव करनी होगी, तो उसके हिसाब से इसका जो आंसर है आ जाएगा 60%। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हमने रवि के वोट्स को टोटल वोट से डिवाइड नहीं किया, हमने रवि के वोट्स को वैलिड वोट से डिवाइड किया है, क्योंकि उसकी परसेंटेज जो पूछी गई है वो वैलिड वोट्स के विद रिस्पेक्ट टू पूछी गई है, ना कि टोटल वोट्स के। तो इस पॉइंट का ध्यान बड़ा आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसके विद रिस्पेक्ट टू उसका परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्लाइड के ऊपर, ये इस क्वेश्चन का फॉर्मेट बिल्कुल सेम है जो हमने पहले किया है। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिएगा और देखिएगा कि क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं फॉर्मेट क्या है। इन एन इलेक्शन 82% ऑफ द 2,80,000 voters on the roll cast their votes. 7% of these voters were invalid. And if candidate Anil received this valid votes, what was his share percentage of the total valid votes? Again same question है। तो इस क्वेश्चन को भी आप खुद ट्राई करिएगा एक बार और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर ज़रूर बताइएगा, ताकि उसके बाद मैं आपको आंसर्स की कंफर्मेशन दे दूं। पिन कमेंट में मैं आपको आंसर की कंफर्मेशन दे दूंगा कि इनका आंसर क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में फॉर्मेट देख लीजिए। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 12% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड 320 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। द विनर गॉट 48% ऑफ द टोटल enrolled votes and won by 640 votes. How many voters were enrolled in the voter list? अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे तो देखिए ज़रा ध्यान से। सबसे पहले तो आपने जो जो आपको दिख रहा है वो आपने लिखते जाना है। कह रहा है कि इलेक्शन में दो कैंडिडेट हैं, 12% वोट जो हैं वो लोग वोटर्स जो हैं उन्होंने वोट नहीं दिया। तो सबसे पहले एब्सेंट वोटर लिख लेते हैं कि एब्सेंट क्या है। अब उसके बाद ये तो एब्सेंट हो गए और इनवैलिड वोट कितने हो गए 320, ये हो गए हमारे इनवैलिड वोट्स। इसके बाद विनर को कितने वोट्स मिलते हैं 48% वोट्स मिल रहे हैं और विनर जो है वो 640 वोट से जीत जाता है। अब इस बात का ध्यान देखिए, आप ध्यान दीजिए, ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो विनर है उसको 48% वोट्स मिल रहे हैं और उसका जो नंबर ऑफ वोट्स जो लूजर से कितने वोट ज्यादा हैं 640 ज्यादा हैं। इसका मतलब विनर और लूजर का जो डिफरेंस है वो 640 वोट्स ही है। तो अगर मैं यहाँ पर लूजर की वोट्स निकालना चाहूँ तो ये 48% -640 आ जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम लग रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे लूजर की वोट्स भी डाल देता हूँ 48% अगेन -640, राइट। तो ये हमारी जो सारी वैल्यूज हैं ये मिलके हमें बनाएंगे टोटल वोट्स, और टोटल वोट्स कितने होते हैं? टोटल वोट्स होते हैं 100%। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 48 + 48 ये हमारा 96 हो गया, 96 और 12 ये हमारा हो गया 98, 108। तो 108% -100%, ये आपका लगभग बराबर आ जाएगा। 640 में से 320 गए तो 0, 2, 3, 320 आ गए। तो 8% की वैल्यू जो है वो लगभग बराबर आ गई 320 के। तो 1% की वैल्यू आपके पास आ गई 40। तो 100% की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 4000। तो ये तो हमारे पास आ गया
हाउ मेनी वोटर्स वर एनरोल्ड इन दी वोटर लिस्ट, तो वोटर लिस्ट में 4000 लोग हैं, ठीक है ना, तो यही हमें पूछा था, तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने किस टेक्निक से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। तो कोशिश करिए कि आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, एक बार 2 बार ट्राई करिए। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको क्वेश्चन मिल रहा है, सिमिलर फॉर्मेट के ऊपर मैंने एक और क्वेश्चन दिया है प्रैक्टिस के लिए, तो आप इसको सॉल्व करिए ज़रा। मैं आपको 10 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ, आप जल्दी से इसको सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइए। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा जब आप सॉल्व कर लेंगे तो। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट को नोट करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी सिमिलर ही फॉर्मेट के ऊपर मैंने दिया है, ताकि आपका जो ये 2-3 जो कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए हैं डिफरेंट फॉर्मेट में, जो क्वेश्चंस देखे हैं, इसके ऊपर आपकी मास्टरी हो जाए, इसलिए मैंने क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा रिपीट किया है, ताकि आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस क्रिएट हो, ताकि इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो आप आपके दिमाग में कन्फ्यूजन ना रहे कि हाँ इसमें क्या करते थे, इसमें ये होता था या इसमें ये होता था, तो आपको क्लैरिटी रहे, इसलिए मैंने फॉर्मेट को रिपीट किया है। तो आप इन इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए, कमेंट सेक्शन में सभी का आंसर दीजिए और मैं आपको इन क्वेश्चंस का जो मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, इन क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं आपको पिन कमेंट में दे दूंगा। बाकी मैथ्स के रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स और एग्ज़ाम के रिलेटेड, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के रिलेटेड और भी टॉपिक्स की वीडियोस देखने के लिए क्रैक क्वांट यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, सो दैट वो भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख पाएँ। थैंक यू।